जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अजय सरेंटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तारक का जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक ना। इसकी बात करते हैं। अगर यदि आपको थोड़ा बहुत जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऐड सबट्रैक्ट आता होगा, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इसी पर आधारित क्या हमारा सेंट्रोसोम है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ काउंट करना है, काउंट कितना है, कितनी मात्रा में है। बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक ना। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। देखते हैं। परिचय की बात करें, सेंट्रोसोम का परिचय देख लेते हैं, जिसे तारक काय बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या है, कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती है। इसमें क्या है, कोई झिल्ली नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, यह जो है बिना बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह क्या है, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग। इसमें मतलब कोई भी झिल्ली सेंट्रोसोम में नहीं पाई जाती है। सेंट्रोसोम पाया किसमें जाता है, सेंट्रोसोम मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, या किसमें पाया जाता है, जंतुओं की कोशिकाओं में, या जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्या ऐसे और भी जीव हैं जिसमें यह पाया जाता होगा? जी बिल्कुल। कुछ क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कवक होते हैं, जिसमें क्या है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्या है, कुछ जो है, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ शैवालों में और कुछ कवकों में, मतलब कुछ एल्गी में इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में क्या है, नहीं पाया जाता है, क्या, सेंट्रोसोम। बात करते हैं इसकी हम। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक ना। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। और मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, जिसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब सोचिए, यदि मस्तिष्क में कोई भी न्यूरॉन गलती से टूटा, जिसमें क्या होगा, कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, तो उसका कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो उसमें वृद्धि नहीं होगी और सिग्नल का फ्लो नहीं होगा। जिससे हम बात करते हैं, जब कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती से सिर में चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से क्या होता है, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसकी संख्या हम बात करें न्यूरॉन की मस्तिष्क में कितनी होती है, 10⁸ से लेकर 10⁻11 अरब, समझ लीजिए। अब इसको काउंट कर लीजिए, ठीक ना। इसमें कितना न्यूरॉन संख्या कितनी होती है, 10⁸ से लेकर 10⁻11 के आसपास क्या होती है, मस्तिष्क में क्या पाई जाती है, न्यूरॉन की संख्या पाई जाती है। यदि एक भी न्यूरॉन टूटा तो सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल क्या है, नहीं पहुंच पाता है। जिससे क्या होता है, बहुत ही समस्या हो जाती है, ठीक ना। और बाकी कुछ लोग हैं कोमा में चले जाते हैं। जब अगर एक एक टूटा है तो ठीक है, उसको कोई बात नहीं है। अगर बहुत ज्यादा टूट गया है, मारा कोई हथौड़ी ला के पूरा मार दिया, फूट गया पूरा, फूटने बस क्या हो जाएगा, पूरा जितने भी हमारे न्यूरॉन्स क्या हो, टूट जाएंगे। यहाँ दिमाग काम करना क्या है, छोड़ देगा, ना सुन पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। हमारी मम्मी, हमारी चाची है, क्या है, किसी को नहीं पहचान पाएंगे, ठीक ना। इसकी हम बात करें खोज की, ठीक है ना। खोज खोज की बात कर लें यहाँ पे हम, ठीक है ना। देख लेते हैं। इसलिए हमें कभी कभी ट्रैफिक पुलिस बार बार टॉर्चर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, ठीक है ना। वो मेन रीजन क्या है, यही पे है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क में क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन में कितनी होती है, 10⁸ से लेकर 10⁸11 के आसपास होती है। यदि गलती से एक भी न्यूरॉन टूटा तो यहाँ से जो सिग्नल है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं पहुंच पाता है। जिससे फिर बाद में क्या होता है, समस्या हो जाती है। कभी कभी ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है सिर में, हेलमेट ना पहने हो तो फिर क्या होता है कि जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है हमारी, क्या होती है, समाप्त हो जाती है। हम किसी की पहचान नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होती है समस्या। इसको बचने के लिए हमें बार बार जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं टार्चर करते हैं, कृपया आप हेलमेट लगाकर चलिए, ठीक ना। बात करते हैं खोज की। यहाँ पे जो है 1888 में
1888 में क्या, थियोडोर बावेरी इन्होंने क्या किया था, सेंट्रोसोम का पता लगाया था, ठीक ना। 1888 में थियोडोर बावेरी ने क्या किया था, सेंट्रोसोम का पता लगाया था। इसका हम कार्य की बात कर लें, सेंट्रोसोम का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है। सेंट्रोसोम में कुछ काम नहीं होता है, इसका काम क्या होता है, मात्र कोशिका का विभाजन करना। क्या करना, कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। सेंट्रोसोम का मुख्य काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन कैसे होता है, यही हमारी क्या होती है, कोशिका होती है, जब इसका विभाजन होने वाला होता है यही क्या होता है, दो पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रकार से दो पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। फिर यही कोशिका क्या होती है, अपनी जो यहाँ पे जो ये वाली कोशिका इसे बोलते हैं मातृ कोशिका। इस कोशिका से जो ये दो कोशिका निकली से बोलते हैं पुत्री कोशिका। मातृ कोशिका से क्या निकला है, पुत्री कोशिका। बाद में यही पुत्री कोशिका क्या होती है, बड़ी होकर अपनी मातृ कोशिका के समान हो जाती है। फिर क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि कोशिका विभाजन हो रहा है तो शरीर में वृद्धि होगी, यदि कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो शरीर में वृद्धि नहीं होगी। यदि कोशिका विभाजन होना रुक गया तो 100% मृत्यु तय है, ठीक ना। यदि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो मृत्यु तय है, तुरंत नहीं मरेंगे, थोड़ा समय लगेगा मरने में, ठीक ना। अब बात करते हैं इसकी हम संरचना की, संरचना, ठीक ना। तारक काय की हम संरचना की बात करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल है, दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। एक ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्या है, क्षैतिज है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल्स ऊपर है, दूसरा सेंट्रियोल्स क्या है, नीचे है। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत में क्या है, रखे गए हैं। हमेशा ये क्या है, हमेशा इस प्रकार से रहते ही हैं। कौन, सेंट्रियोल्स। यहाँ पे वर्टिकल सेंट्रियोल्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंट्रियोल्स है। दोनों को मिलाने से क्या बनता है, एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रोसोम बराबर क्या होता है, दो सेंट्रियोल्स। दो सेंट्रियोल्स को जब हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं तारक काय। इसे बोलते हैं तारक काय, इसे बोलते हैं तारक केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तारक केंद्र बोलते हैं। सेंट्रोसोम बोलते हैं तारक काय, सेंट्रियोल्स बोलते हैं तारक केंद्र। दो तारक केंद्र से किसका निर्माण होता है, एक तारक काय का निर्माण होता है, ठीक ना। इसके बाद बात करें, यहाँ पे दो सेंट्रोसोम, यहाँ पे एक ऊपर, एक यहाँ पे क्या है, नीचे है। इसको जूम करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ, ठीक ना। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ऊपर वाला, या फिर ये वाला ऊपर हिस्सा जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे इसको मैंने क्या किया है, जूम करके बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, ये बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं, बेलनाकार, जिसे सिलेंड्रिकल बोलते हैं। सिलेंड्रिकल कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। तारक काय कैसे होते हैं भाई, बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार होते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बेलनाकार ऐसे संरचना होती है बेलन की, ठीक है ना। बेलना जिसे बोलते हैं, बेलन। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं डिस्टल एंड। इसे क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल आगे वाला, प्रॉक्सिमल क्या है, पीछे वाला हिस्सा। आगे वाला हिस्सा डिस्टल, पीछे वाला हिस्सा क्या, प्रॉक्सिमल। अब देखिए इसमें क्या है, इसी प्रकार से जो सेंट्रियोल्स होती हैं बेलनाकार होती हैं। एक सेंट्रियोल्स में कितने, 27 माइक्रोट्यूबल्स होती हैं। एक सेंट्रियोल्स में, ये पूरा एक सेंट्रियोल्स इधर है, एक सेंट्रियोल्स इधर है, तो एक सेंट्रियोल्स में कितने होते हैं, 27 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। 27 माइक्रोट्यूबल्स जिसे बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। यहाँ पे हम लिख दें एक सेंट्रियोल बराबर कितने, 27 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स इसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं। एक सेंट्रियोल्स में कितनी होती हैं, 27 माइक्रोट्यूबल्स होती हैं। यही 27 माइक्रोट्यूबल होती हैं जो 3-3 के फॉर्मेट में होती हैं। कितनी होती हैं, 3-3 के फॉर्मेट में होती हैं, जिसे बोलते हैं ट्रिपलेट फाइबर। यही ट्रिपलेट फाइबर कितना हो जाएंगे, फिर 27 बनाना है तो कितना हो जाएंगी, तो 9 ट्रिपलेट हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या है, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ देखिए 3, यहाँ पे 3, इस प्रकार से क्या है, टोटल कितने हैं, 3-3 के फॉर्मेट में है। अब कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 हो जाएंगे यहाँ पे, 3 3 6 3 3 9 12 15 18 21 24 27। इस प्रकार से कितना हो जाएगा हमारा, करीब 27 माइक्रोट्यूबल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक सेंट्रीओल्स में कितना हो जाएगा, 27 माइक्रोट्यूबल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो 27 माइक्रोट्यूबल्स हैं, 27 माइक्रोट्यूबल्स हैं, इसमें कितने भाई, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट फाइबर हैं। कितने हैं, 9 ट्रिपलेट फाइबर हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंट आप कर सकते हैं। इसमें कितने हैं, 9 ट्रिपलेट फाइबर हैं, 9 ट्रिपलेट फाइबर, 9 ट्रिपलेट फाइबर। इसे क्या बोलते हैं, त्रिक तंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक तंतु बोलते हैं। त्रिक मतलब 3, बाकी तंतु मतलब क्या है, फाइबर नुमा संरचना है, ठीक है ना। तो 27 माइक्रोट्यूबल्स में कितने होते हैं, 9 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं। ये जो 9 ट्रिपलेट फाइबर हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट, तो एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूबल्स हैं, 1 2 3 है। 9 तो इस प्रकार से हो गए, लेकिन एक ट्रिपलेट की बात करें, इसमें कितने हैं, 3 माइक्रोट्यूबल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक ट्रिपलेट फाइबर, एक ट्रिपलेट फाइबर और कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोट्यूबल, 3 माइक्रोट्यूबल हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट फाइबर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोट्यूबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारी सेंट्रोसोम का क्या होता है, संरचना इस प्रकार से होता है। 2 सेंट्रियोल्स मिलाते हैं तो हमारा किसका निर्माण होता है, एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, ठीक है ना। कार्य की बात करें सेंट्रोसोम का, सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। इसकी खोज किसने किया था, 1888 में थियोडोर बावेरे ने किया था। यह जनरली किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कवक हैं और शैवाल, इसमें पाया जाता है, लेकिन यह है पादपों में, मतलब पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में क्या होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन क्या होता है, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक ना। सेंट्रोसोम में कोई झिल्ली क्या है, नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा सेंट्रोसोम की संरचना और क्या इसका कार्य देखें, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है ना। एक बार फिर बता देते हैं भाई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेंट्रोसोम में कितने होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल्स में 27 माइक्रोट्यूबल्स, 27 माइक्रोट्यूबल्स में 9 ट्रिपलेट फाइबर, एक ट्रिपलेट फाइबर और कितने होते हैं, 3 माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने सेंट्रोसोम को देखा, ठीक ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।